देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस का असर इतना ज्यादा होगा, किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। इस समय दुनिया में इंसानियत सबसे डरावने वक्त से गुजर रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोरोना के चलते जिन मरीजों की मौत हो रही है, उनके ही परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय दूर जा रहे हैं। धू धू कर जलती ये चिता सिर्फ एक शव की चिता नहीं, बल्कि कोरोना के खौफ के चलते इंसानी रिश्तों के जलने की तस्वीर है। ये उस शख्स की चिता है जिसकी मौत कोरोना के चपेट में आने से हुई, और उस शख्स को उसके ही बेटे ने मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, कोरोना वायरस का खौफ। शमशान में 50 मीटर दूर से बेटा अपने पिता के चिता जलते देखता रहा, लेकिन पास नहीं आया। 20 अप्रैल को शाहजहांपुर के 50 साल के शख्स की मौत इलाज के दौरान भोपाल के एक अस्पताल में हो गई थी, लेकिन जब उसके अंतिम संस्कार की बात आई तो परिवार पीछे हट गया। ऐसा नहीं था कि मृतक के परिवार को उससे प्यार नहीं था या उसकी मौत का दुख नहीं था, लेकिन उस दुख के आगे कोरोना का खौफ बहुत बड़ा हो गया। परिवार को डर था कि अगर शव के पास गए तो उन्हें भी कोरोना हो जाएगा। जिसने इलाज कर रहे हैं वो आदमी नहीं है, जिसने उठा के मर्चरी में रखा वो आदमी नहीं है। पूरी तरीके से किट से पे के डेड बॉडी वो आदमी नहीं है जिसने उठा के रखा है। आप तो उनका खून हो। अफसरों ने बेटे को बहुत समझाया कि पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में अफसरों को लिख कर दे दिया कि पीपीई किट पहनना और उतारना नहीं आता है, इसलिए शव प्रशासन को सौंप रहा है। इस तरह जब बेटे ने पिता को मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया तो फिर प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से मरे बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस चिता की लपटें कई जलते सवाल छोड़ गई हैं, बहुत बड़ी फिक्र छोड़ गई हैं। अफसोस, इस लड़के को शायद पितृ ऋण के बारे में भी कुछ नहीं पता। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कैसी होगी वो संतान, कैसा होगा वो परिवार जो कोरोना में अपने पिता को भूल गया। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन समाज का ये चेहरा हमेशा याद रहेगा। अब आपको दिखाते हैं, अब आपको फिक्र से जुड़ी और खबरें दिखाएंगे। अभी वक्त हो गया है कोरोना क्रिमिनल्स का। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक कांस्टेबल ने अफसरों को बंधक बनाकर AK-47 से फायरिंग की। घटना झारग्राम पुलिस लाइन की है। कांस्टेबल ने इस दौरान AK-47 से 90 से 120 राउंड गोलियां चलाई। चश्मदीदों के मुताबिक वो पुलिस लाइन की छत पर चढ़कर कारों और ड्रोन कैमरे पर गोलीबारी कर रहा था। करीब 40 मिनट बाद आरोपी कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के शिवसागर जिले से पुलिस ने उल्फा के 5 हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 असॉल्ट राइफल, 2 पिस्टल, डेटोनेटर के साथ भारी मात्रा में गोलियां बरामद की। अमृतसर के विशाल विहार में कुछ युवकों द्वारा सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। कर्फ्यू के दौरान लगभग 20 युवकों ने एक घर पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि घर पर ईंट पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई। घर में रहने वाले लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 2 युवकों की लड़ाई छुड़वाई थी। इसके बाद एक पक्ष के युवकों ने उसके घर पर हमला कर दिया। गाजियाबाद कॉलोनी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने खुलेआम तलवारबाजी की। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के सिर पर तलवार से हमला कर दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। वहीं घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। तलवार मारी इसका। और अब जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।